NCERT क्लास 10th इसकी एक्सरसाइज 1.1। इससे आज क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखेंगे, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन 5 है आपका, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m और 9m+1 और 9m+8। यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करते हुए आपको शो करना है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब या तो 9m या 9m+1 या 9m+8 टाइप का होता है, ये आपको शो करना है। तो नोट कर लिया क्या शो करना है हमको, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर ऑफ द फॉर्म इधर 9m और 9m+1 और 9m+8। तो ए हम कोई आर्बिट्रेरी नंबर पॉजिटिव इंटीजर एज्यूम कर लेते हैं। Let A be any positive integer। A हमारा कोई पॉजिटिव इंटीजर है एंड B इक्वल टू अब यहाँ एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। b की वैल्यू जो आपको क्वेश्चन दिया होता है उसमें जो न्यूमेरिक पार्ट होता है m के साथ या p के साथ या q के साथ, वो आपके b की वैल्यू होती है। b अगर 9 हम यहाँ पे लेते हैं तो फिर 9 केसेस बनेंगे, यानी रिमाइंडर आपका 0 9 से छोटा होगा। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी कुल 9 केस बनेंगे और सबकी क्यूबिंग आपको करनी होगी, तो काफ़ी लेथार्जिक प्रोसेस हो जाएगा और क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसका हमको सब्स्टिट्यूट देखना होगा कि 9 की जगह पे हम दूसरा क्या नंबर लें जिससे कि हम इन सारी कंडीशंस को शो कर दें। तो हमारा जो एम होगा, हम ऐसे नंबर को सेलेक्ट करेंगे जो कि 9 से छोटा होगा, लेकिन उसके क्यूब में 9 एज ए कॉमन हमको ज़रूर मिले। तो हमारे पास 1 से लेकर के 9 के बीच में जो ऑप्शंस हैं, इनके बीच में 3 ही ऐसे नंबर हैं जिनके क्यूब में 9 एज ए आपको फैक्टर या कहिए कॉमन आपको मिलेगा। तो जैसे एक तो पहला नंबर 3 है। 3 की क्यूबिंग जब आप करेंगे तो 3 का क्यूब होता है 27 और इससे आप 9 कॉमन ले सकते हैं। 9 को इसमें से कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा 9 × 3। दूसरा नंबर 6 है। 6 का आप क्यूब करिए तो 6 का क्यूब होता है 216। इसमें से आप अगर 9 कॉमन ले लेते हैं, क्यों 9 आप कॉमन इसलिए ले रहे हैं कि आपको शो करना है, यहाँ पे आपको कॉमन ही लेना है लास्ट में आंसर में जाके। 9 आपको कॉमन लेना है यहाँ पे, इसलिए आप देख रहे हैं कि हमको ऐसा नंबर मिले जिसके क्यूब में 9 कॉमन हो। तो 216 में जब आप 9 कॉमन ले लेंगे तो आपको मिलेगा 24। और तीसरा नंबर खुद 9 अपने आप में है। अब 9 के क्यूब में तो 9 कॉमन मिलेगा ही। 9 का क्यूब हो जाता है 729 और इसमें से 9 आप कॉमन ले लेंगे तो 81 इस ब्रैकेट के अंदर बचेगा। 9 को आप रिजेक्ट कर चुके हैं बहुत पहले, क्योंकि इससे अगर 9 को हम बी लेते हैं तो प्रोसेस बहुत लंबा हो जाएगा और काफ़ी टाइम टेकिंग होगा क्वेश्चन। 6 का क्यूब भी हमको 9 दे रहा है। अगर हम 9 ना लें तो हम 6 ले सकते हैं, लेकिन 6 भी छोटा नंबर नहीं, यहाँ भी 6 केस बन जाएंगे और ये भी लंबा प्रोसेस होगा, इसलिए इसको भी हम रिजेक्ट कर दिए। ये 2 तो रिजेक्ट हो गए। एक तीसरा ऑप्शन हमारे पास 3 का क्यूब है जो कि 9 एज ए कॉमन हमको दे रहा है, तो इसलिए हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। b इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अदर्स नंबर को भी चेक कर लेते हैं कि क्या ये भी 9 एज ए कॉमन दे रहे हैं। तो 3 को अगर छोड़ 3, 6, 9 के अलावा दूसरे नंबर्स को देखें तो 4 का जो क्यूब होगा, 4 हमने ऐसे ही ले लिया नंबर,
अब इसकी क्यूबिंग करके देखिए कि क्यों हम 4 नहीं लेते। कई वीडियो में हम देखते हैं कि टीचर बस बता देते हैं कि b = 3 इसलिए कि 9 का ये फैक्टर है। इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है कि 3 हम इसलिए लेते हैं, सबसे छोटा ऐसा नंबर है जिसके क्यूब में 9 एज ए फैक्टर आपको 9 एज ए कॉमन आपको मिलेगा। आप चाहें तो 6 भी ले सकते हैं, लेकिन प्रोसेस आपका लंबा होगा। आप खुद 9 से भी कर सकते हैं, आपके पास समय हो अगर, तो आप b को 3 लेने की क्या ज़रूरत है, आप 9 ही लीजिए और काफ़ी सारे यानी 9 केसेज आएंगे और सब में आप क्यूबिंग करके दिखा दीजिए तो भी आपका आंसर आ जाएगा कि या तो वो नंबर 9m या 9m+1 या 9m+8 का होगा, टाइप का होगा। 4 के क्यूब में हम देखते हैं तो 4 का क्यूब हो जाता है 64। अब क्या 64 से आप 9 कॉमन ले सकते हैं? नहीं पॉसिबल है। 5 के क्यूब को देखते हैं, 5 का क्यूब होता है 125। क्या इसमें से 9 आपका कॉमन आ सकता है? नहीं आ सकता है। 6 से 9 कॉमन आ सकता है, इसलिए 6 को हमने ऊपर रखा था। 7 के क्यूब में देख लेते हैं तो 7 7 जा 49 और एक 7 और रख लिया हमने, चलिए ब्रैकेट में। क्या इसमें से अब 9 कॉमन आप ले सकते हैं? इससे भी आप कॉमन नहीं ले सकते। तो अब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि b = 3 हम क्यों लेते हैं। एक तो सबसे छोटा नंबर है, 3 केसेज इसमें बनेंगे और इसके क्यूब में 9 एज ए कॉमन हमको मिलता है। अगर ये 3 ना होता तो फिर मेरी मजबूरी होती कि हम 6 लें, 9 से छोटा नंबर 6 हम लेते। उस केस में अगर 3 मौजूद नहीं होता तो मेरे पास बेटर ऑप्शन है 3। चलिए तो b = 3 हो जाएगा। यहाँ आप चाहें तो रीजन में लिख दीजिए ब्रैकेट के अंदर, सिंस 9 comes in the cube of 9 जो है लाई करता है 3 के क्यूब में, इसलिए हम b = 3 ले रहे हैं। तो a = यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहता है? a = bq + r, जहाँ पे r की पोजीशन क्या होगी, वो 0 से के बराबर या 0 से बड़ी बट b से छोटी। r इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेसर देन b, यानी r जो होगा हमेशा डिवाइजर से छोटा होगा, 0 के बराबर या 0 से बड़ा हो सकता है बट ऑलवेज b से छोटा होगा, यानी डिवाइजर से छोटा होगा। तो पॉसिबल वैल्यूज़ जब आपका b 3 हो गया यानी डिवाइजर आपका 3 हो गया तो पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ रिमाइंडर क्या हो जाएंगे? पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ r इक्वल टू यानी 3 से छोटे। यहाँ पे आपको लिखना था, चूँकि b आपके पास 3 है तो आप इसके साथ लिख लीजिए b = 3q + r। पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ r हो जाएगा 0 1 2। 3 तो कभी होगा नहीं, यानी यही 3 रिमाइंडर आपको मिलेंगे 0 1 और 2। अब इन तीनों के साथ बारी बारी से हम अपना a लिख लेते हैं। या तो a आपका होगा जब 0 वाला केस होगा यानी पूरा डिवीज़न हो गया तो a = 3q + 0, 3q + 0 को हम 3q लिख सकते हैं। या तो a आपको मिलेगा अगर रिमाइंडर 1 बचता है तो a = 3q + 1, या आपको अगर रिमाइंडर 2 बचता है तो a आपको मिलेगा 3q + 2। ये 3 केसेस होंगे a के आने के। अब इन तीनों केसेस को हम बारी बारी से इनके क्यूब इनका क्यूब करके हम दिखा देंगे कि ये 9m या 9m+1 या 9m+8 के फॉर्म के हैं। तो केस 1 आपका हो गया when r = 0, जब r आपका 0 है तो a = आपके पास क्या आया था 3q। क्यूबिंग बोथ साइड, दोनों साइड हम क्यूबिंग कर देते हैं। a का क्यूब हो जाएगा लेफ्ट साइड में 3q का क्यूब
ए क्यूब आपके पास आ जाएगा, 3 का क्यूब हो जाएगा 27 क्यू क्यूब। आपको दिखाना है 9m टाइप का, तो यहाँ से हम 9 कॉमन ले लेंगे, यानी ए क्यूब इक्वल टू 9, इसमें से 27 से 9 कॉमन ले लीजिए, 9 बचता है यहाँ पे क्या है 3 क्यू क्यूब। तो ए का क्यूब आ गया 9m टाइप का। अब ये m, ये वैल्यू जो आपकी ब्रैकेट में आती है वो आपकी m हो जाती है। तो इक्वल टू हम 9m लिख सकते हैं, जहाँ पे m की वैल्यू क्या है 3 क्यू क्यूब। ये चीज़ आपको लिखना पड़ेगा कि वेयर m इक्वल टू 3 क्यू क्यूब। अब केस टू जब रिमाइंडर 1 बचता है, व्हेन r इक्वल टू 1, जब रिमाइंडर 1 बचता है तो हमारे पास a की वैल्यू होगी 3q प्लस 1, क्यूबिंग करना है हमको, क्यूबिंग बोथ साइड्स, a क्यूब इक्वल टू 3q प्लस 1, राइट साइड में इसका क्यूब हम कर देंगे। अब ये a प्लस बी का होल क्यूब, तो आपको आइडेंटिटी मालूम होनी चाहिए, a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। ये आइडेंटिटी हो गई। अब इसी आइडेंटिटी के बेस पे हम 3q प्लस 1 का होल क्यूब यानी इसको एक्सपेंड कर देंगे, यानी a क्यूब इक्वल टू हो जाएगा a आपके क्या है 3q है, तो 3q का क्यूब यानी 27 q क्यूब हो गया, प्लस 3a स्क्वायर b, 3 इंटू 9 27 क्यू स्क्वायर, 27 क्यू स्क्वायर इंटू 1 यानी 27 क्यू स्क्वायर आ जाएगा। प्लस 3ab स्क्वायर यानी 3 इंटू 3q 9q, और b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो 3 इंटू 3q यानी 9q प्लस 9q प्लस b क्यूब, b आपका क्या है 1 है, तो 1 का क्यूब 1 ही होगा, a क्यूब इक्वल टू, यहां से हम 9 कॉमन ले सकते हैं क्योंकि आपको 9m प्लस 1 शो करना है। 9 यहां से हम कॉमन ले लेंगे और डिवाइड इसमें करेंगे कि 9 3 ज़ा 27, 3q क्यूब प्लस 9 3 ज़ा 27 q स्क्वायर प्लस q, यहाँ केवल q बचेगा, प्लस 1। तो ये देखिए 9m प्लस 1 के फॉर्म का आ गया, जहाँ पे m की वैल्यू क्या होगी, ये जो पूरा ब्रैकेट में आता है वो आपका m हो जाएगा, इक्वल टू 9m प्लस 1। जब रिमाइंडर 1 बचा तो ये 9m प्लस 1 के टाइप का आया, और जब रिमाइंडर 0 बचा था तो वो 9m के टाइप का आया था, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब। यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि m आपका क्या है, तो m की वैल्यू जो आपके ब्रैकेट में जितना पोर्शन है ये आपके m की वैल्यू है, तो वेयर m इक्वल टू 3q स्क्वायर 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q, ये आपके m की वैल्यू हो गई। लास्ट अब थर्ड केस बचा हुआ है, जब when r इक्वल टू 2, यानी उस दशा में जब रिमाइंडर आपका 2 बचता है तो आपकी a की वैल्यू क्या होगी,
a इक्वल टू 3q+2, क्यूबिंग करेंगे बोथ साइड्स। तो आपको पैटर्न समझ जाए, यही इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का यही पैटर्न है, क्यूबिंग बोथ साइड्स। a का क्यूब इक्वल टू, राइट साइड में भी हम क्यूब करेंगे 3q+2 का क्यूब। फॉर्मूला यही अप्लाई होगा, a+b का होल क्यूब होता है a3+3a²b+3ab²+b³। इसी फॉर्मूले पे हमको इसको एक्सपेंड कर देना है। तो a क्यूब का मतलब 3q का क्यूब 27q क्यूब प्लस 3a²b, तो a स्क्वायर हो जाएगा 9q² और 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 9 3 ज़ा 27q और 9 3 ज़ा 27q और 2 से भी मल्टीप्लाई होगा तो 54 आ जाएगा q²। a²b है तो 54 q²। आ गया a क्यूब हो गया 3a²b प्लस 3ab² यानी 3 इंटू a इंटू b² यानी b² हो गया 4, 4 3 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36, तो 36q आएगा। प्लस लास्ट में b क्यूब यानी 2 का क्यूब हो जाएगा 8। यहां से 9 हमको कॉमन लेना है, तो a क्यूब इक्वल टू 9 कॉमन ले लेते हैं और जो ब्रैकेट में आएगा वो सारे m की वैल्यू हो जाएगी। लास्ट में आपका प्लस 8 बचेगा, 3q क्यूब प्लस 6q² प्लस 9 4 ज़ा 36, 4q, लास्ट में आपका प्लस 8। तो जब रिमाइंडर 2 बचा तो आपका a क्यूब कैसा आया 9m प्लस 8। जहाँ पे m की वैल्यू क्या है, ये जो ब्रैकेट में आया है वो आपका m की वैल्यू हो जाएगी। तो इस चीज को हम लिखेंगे वेयर m इक्वल टू 3q क्यूब प्लस 6q² प्लस 4q। m की वैल्यू 3q क्यूब प्लस 6q² प्लस 4q आ गई। तो इस तरह से ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट सॉल्व हो गया। आपने दिखा दिया कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का अगर हम क्यूब करते हैं तो वो या तो 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 टाइप का आएगा। और इस चीज़ को आप समझ गए होंगे कि b इक्वल टू 3 क्यों हमने लिया, ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो अपने क्लासमेट्स फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगली एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।